भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। हरि ओम। अखंडमंडलकारकं व्यप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समायामा प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाले रहो। भक्त हमें
चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै रही रहोस् गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदर्शनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। यदि श्री भन्नुहुन्छ यहाँ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौ दान गरेको र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीया पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नम प्रतिदिन सन्ध्यामा प्राप्त एवं मध्याह्नको समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आयेका छु इस जगतमा सबले लिनु हो हरि का नाम मुदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय सीता रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे। अहिले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा यहाँ 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने आज 21 अध्यायमा अब ब्रह्मदत्तका वृत्तान्त तथा 4 चक्रवाह की गतिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ श्री हे सुताजी ब्रह्मदत्ता इसी भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों के बोलने की ज्ञात कैसे हो गए थे भनेर यहाँ अब ती ब्रह्मदत्ताले सबै पशु प्राणीको भाषा जान्दथे भाषा बुझ्दथे भनेर यहाँ हिजोको कथामा आयो भने आज ऋषिमुनिहरूले सोध्नुहुँदैछ यो भूतल पर भनेको यो पृथ्वी लोक पर जन्म लिएर कसरी पशु प्राणी सबैको भाषा उनले बुझ्ने भए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रश्न गर्नुभयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो ये 4 चक्रवाह का उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ बताउनु। ती चक्रवाह पंक्षी उसी जन्म में भी वो ब्राह्मण पूर्वत जन्म जाति स्मरण बने रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय उनके भूध्रुतिमान तत्वदर्शी विद्याचंड और तपोसुका ये 4 नाम थे। वही कर्म अनुसार एक अत्यंत सुधरित्री उसी ब्राह्मण का नाम भी सुधरिद्र था भनेर यहाँ बताउनु। ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की और प्रवृत्त हो गई। तब वो द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले हे पिताजी हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उसका इसी कथन को सुनकर महातपस्वी ये सुधरिद्र दीन वाणी में बोले हे पुत्र ये कैसे बात कर रहे हो। मुझे दरिद्र बूढ़ो पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरे परित्याग कर देने से तुम लोग कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी।
तो ये तो महान अधर्म है भनेर आफ्ना पिताजीले तिनलाई सम्झाउँदछन्। ऐसे कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर उन्हें पुत्र ने कहा, हे तात, हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर लिया है, इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए सो बतलाइए। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के सक्षम जाकर आगे बताए जाने वाला श्लोक का पाठ कीजिएगा तो ये आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं शस्त्रों प्रदान करेगा। उसी श्लोक का अर्थ है जो कुरुक्षेत्र में, हेर्नुहोस् है, श्लोक का अर्थको यहाँ भन्नुहुँदैछ, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण 10 पुर मंदर 16 में व्याधा कालंजर पर्वत पर मृग और मानव सरोवर 7 चक्रबाग थे, वही सिद्धि होकर ये निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पिता से ऐसे कहकर वो सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध रुद्र भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन और में चले गए चल पड़े भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्मदत्त की उपस्थिति कथा बतलाते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के एक अणुह नाम का नरेश हो गए थे, जो विभाट के पुत्र थे। वही पुत्र प्राप्ति के कामना से कठोर व्रत में तपस्या होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देवेश्वर नारायण श्री हरि का आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके सक्षम प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने मनोअभिलाषिता वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, हे देवेश, मुझे ऐसे पुत्र प्रदान कीजिए कि जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का परागामी, विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोलने की ज्ञाता और योग अभ्यासी हो भनेर यसरी राजाले वरदान मागे भगवानसँग। भगवान ने मुझे ऐसे ही और से पुत्र दीजिए। और ये सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसे ही हो तथास्तु ये कहकर समस्त देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अहुण का पुत्र हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों को अमित बल संपन्न, स्मरण, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समय प्राणी राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहाँ वो कीट दंपति चीट और चीटी बातें करते हुए स्थिति वहीं पहुँचने पर चीटी को काम चेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी संतीत आश्चर्यचकित हो उठा और मन में किसी भावी अनर्थ को आशंका करके नरेश ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उनकी थी ब्रह्मदत्त की पत्नी संतीत ने पूछा, हे राजन, आकाशमा त आप ये अट्टहास किसीले हुआ भनेको किन हाँस्नुभयो? असमय में ही आपको जो ये हंसी आई है, इसी हास्य का कारण क्या मैं नहीं समझ पा रही हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा सुतजी भन्नुहुन्छ, ऋषि हो तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी संतीत से चीट और चीटी के उस सारे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, हे वरानानी, इसी ने प्रेमलापपूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसे हंसी आ गई। शुचिस्मते, मेरी यह हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है, परंतु रानी संती ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, हे राजन, आप ये कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय में लेकर हास्य किए भनेर अब पत्नीहरूलाई त्यही त सन्देह हुन्छ। पति होइन कमिलाको कारणले तिमी हाँसेको होइन, मेरो कारणले तिमी हाँसेको भनेर अब राजालाई उल्टा भन्न थालिन्। अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूँगी भनेर अब हेर्नुहोस् त न्यू खोज्न थालिन्। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्युलोक निवासी प्राणी चीट र चीटी के वार्तालाप को कैसे जान सकता है भनेर अब संदेह भयो उनका श्रीमतीलाई। इसलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ाई है।
इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है भनेर रानी अब राजापट्टि खन्निन थालिन्। रानी की ये बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त ने कुछ उत्तर दे सके। फिर इसी रहस्य को जानने की इच्छा से श्रीहरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान हरिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेंगे उसे उन वचनों को तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर में निकले थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उसी वृद्ध ब्राह्मण को देखा जो इसी प्रकार कह रहा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ब्राह्मण कर रहा था जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में 10पुर, दासपुर, मंदरसोर में व्याधा के रूप में, कलंजर पर्वत पर मृग योनि में और मानव सरोवर में 7 चक्र बाका के रूप में उत्पन्न हुए थे, वही व्यक्ति अब सिद्धि होकर ये यही निवास कर रहे हैं भनेर यहाँ ती ब्राह्मणले त्यसरी बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मित्र मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उसी समय उन्होंने जाति स्मित तत्व पूर्व जन्म के वृत्तांत को ज्ञातव्य भी प्राप्ति हो गई। उन्हीं दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों के एका भ्राभ्य सुबालक काश्य काम शास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता थे। वही संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा किरिंडा भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वही दोनों भी उसी समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्होंने भी जाति स्मरण तत्व की प्राप्ति हुई। उसी समय उन्हें विलाप करते हुए कहने लगे, हाय हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंस कर योग से परिपूर्णता भ्रष्ट हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी तरह अनेक विधि विलाप करके वो तीनों युग से परदर्शी विद्वान विस्मयविष्ट होकर बारंबार श्रद्धा के महात्मा का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उसी ब्राह्मण को अनेकों गांव सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान किया। इसी प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उसी वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राज लक्षण से युक्त अपने विवेकसन से नाम का और से पुत्र को राज्य पर अभिषेक कर दिया और स्वयं जंगल की राह ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि सभी श्रेष्ठ योगी मत्स्य रहित एवं पितृभक्त होकर उसी मानव सरोवर में परम मिले। संतीत का अमरसन गल गया और वो राजा से कहने लगे, हे राजन, आप जो ये अभिलाषित कर रहे ये सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरा द्वारा घटित हुआ। हे राजा ने तथेति ऐसे ही कहकर उसकी बातों को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, ये तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे ये सारा फल प्राप्त हो रहा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर वो सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मेंद्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार प्रसन्न हुआ पितरलोक मनुष्य को आयु धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं भनेर हेर्नुहोस्। पितृहरू खुसी हुनुभयो भने के गर्छन् त भन्दा यहाँ बताउनु भयो, पर पितामा पितृहरू पितृलोक मनुष्य को आयु दिन्छन् अरे, आयु धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनु है। यदि जो वर ये जो मनुष्य है ब्रह्मदत्त के इसी पितृमात्मा को ब्राह्मण को सुनाता है या स्वयं श्रवण करते हैं अथवा पढ़ता है या वो 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को श्रद्धा कल्प के पितृ महात्म्य नाम का 21 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।